भोलेनाथ हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही उनके मन में एक अद्भुत मोह पैदा हो जाता है। अब हो भी क्यों ना, भगवान शंकर का रूप है ही निराला। शास्त्रों में लिखा है, इनके स्वरूप का वर्णन ऐसे किया गया है, इसे पढ़ने सुनने में ही मन में बहुत सुंदर छवि बन जाती है। इसमें इनका मनमोहक चेहरा, सिर पर सुंदर चांद, गले में नाग देवता, एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल विराजित है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें शिव जी के बारे में ये जानकारी नहीं होगी कि आखिर उनके त्रिशूल को तोड़ने पर रिसर्चर्स को अंदर क्या मिला था। आइए जानते हैं इसके बारे में वीडियो में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में त्रिशूल को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि बिना त्रिशूल के शिव जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। माना जाता है कि त्रिशूल में लगे तीनों फलक सतगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म के 4 वेदों में सबसे महत्वपूर्ण वेद आयुर्वेद में भी त्रिशूल की व्याख्या की गई है। आपको मालूम होगा कि शिव ने कैलाश पर्वत को अपना निवास स्थान बनाया था। कहा जाता है कि शिव जी जंगली जानवरों से बचने और ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने के लिए त्रिशूल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा असुरों का संहार करने के लिए भी शिव ने त्रिशूल का प्रयोग किया। त्रिशूल को शिव का अहम शस्त्र भी माना गया है। जी हाँ, माना जाता है कि त्रिशूल की महिमा चीन तक फैली हुई है और त्रिशूल में आस्था रखने वाले लोग दुनिया के कई कोने कोने में फैले हुए हैं। त्रिशूल की पूजा को शिव की पूजा माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई पूरे विधि विधान से त्रिशूल की पूजा करता है तो भोलेनाथ उस पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर इसका दान किया तो व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट समाप्त होते हैं। मान्यता ये भी है कि अगर किसी घर का मुखिया अपने हाथों से खुद अपने कमरे या पूजा की जगह में पवित्र त्रिशूल को स्थापित करता है तो उसके घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश कभी नहीं होता और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है वहीं पर माता लक्ष्मी का वास होता है और ना ही घर के लोगों में किसी प्रकार का मतभेद होता है। इन्हीं बातों की जांच करके कुछ रिसर्चर्स झारखंड के गुमला में स्थित भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। इस पावन स्थल को बाबा टांगीनाथ के नाम से जाना जाता है, जहां बताया जाता है कि यहां आज भी भगवान शिव का त्रिशूल मौजूद है। बाबा टांगीनाथ का ये मंदिर घने जंगलों के बीच में है। यहाँ लगभग 60 शिवलिंग हैं। भगवान शिव का ये त्रिशूल इतना चमत्कारिक है कि इसके दर्शन मात्र से ही भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव जी का ये त्रिशूल जमीन में कितनी गहराई तक धंसा हुआ है, इस बात का पता अभी तक कोई नहीं लगा सका। त्रिशूल की खासियत ये है कि ये कई वर्षों से यहाँ खुले आसमान के नीचे होने के बावजूद जस का तस बना हुआ है। इस पर बारिश, हवा और धूप का कोई असर ही नहीं पड़ता। इस पर कभी जंग नहीं लगती है। टांगीनाथ धाम का प्राचीन मंदिर रख रखाव के अभाव में ढह चुका है और पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। लेकिन आज भी इस पहाड़ी में प्राचीन शिवलिंग बिखरे पड़े हैं। मंदिर की बनावट देवकाल की कहानियां बयां करती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और गाथा है जिसके अनुसार शिव ने शनि देव के किसी अपराध के लिए उन पर अपना त्रिशूल फेंक कर वार किया तो वो इस पहाड़ी की चोटी पर आकर धंसा, लेकिन उसका अग्रभाग जमीन के ऊपर रह गया, जबकि त्रिशूल जमीन के नीचे कितना गड़ा है ये कोई नहीं जानता। बताते हैं कि एक बार रिसर्चर्स ने त्रिशूल के आसपास करीब 10 फीट तक खुदाई की ताकि उसकी जड़ का पता चले, लेकिन अफसोस उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। यहाँ 1989 में रिसर्चर्स के द्वारा खुदाई की गई थी। तब सोने चांदी के बेशकीमती जेवर और मूर्तियां मिली थी। यहाँ मिली पाषाण मूर्तियां उत्कल के भुवनेश्वर, मुक्तेश्वर और गौरी केदार में मिली मूर्तियों से मेल खाती हैं। आज भले ही ये जगह खंडहर हो चुकी हो, लेकिन यहाँ गड़ा त्रिशूल जैसे का तैसा है। फिर कुछ सालों बाद बाहर से आए अंग्रेजों की रिसर्च टीम ने इस त्रिशूल को उखाड़कर उन पर रिसर्च करना चाहा, लेकिन वो भी इसमें नाकाम रहे। उनके कहने पर लोहारों ने बहुत नीचे से खुदाई कर इसे निकालना चाहा, लेकिन जब ये मुमकिन ना हुआ तो उन्होंने त्रिशूल के ऊपरी हिस्से को काट डाला, लेकिन फिर वो लोग इसे अपने साथ ना ले जा सके।
लेकिन त्रिशूल को काटने की वजह से उस गांव के सारे लोहार पर श्राप पड़ गया, जिससे गांव के सारे लोहार धीरे धीरे मरने लगे। वो श्राप इतना शक्तिशाली है कि आज भी इस गांव के दूर दूर तक कोई लोहार नहीं रहता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।